तो आज की क्लास है हमारी बच्चे डिस्टिंक्शन बिटवीन बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि अल्कोहल्स की हमारे पास क्लास है। और बाद में हम क्या करेंगे कि अल्कोहल्स और फिनॉल्स के बीच में भी डिफरेंशिएट करेंगे किस तरीके से। तो पहला यहाँ पे रिएक्शन था हमारे पास लुकास टेस्ट। ठीक है। तो लुकास टेस्ट के अंदर हम क्या कर रहे थे बच्चे? हम सिंपली क्या कर रहे थे कि लुकास रिएजेंट को डाल रहे थे। ठीक है, मैंने इसकी थ्योरी आपको पहले भी बताई थी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, कंसंट्रेटेड HCl को यूज कर रहे थे एंड एनहाइड्रस ZnCl2 को यूज कर रहे थे। और जैसे ही हम इनको मिक्स कर रहे थे हमारे प्रोडक्ट के साथ, तो हमें टर्बिडिटी मिल रही थी, क्योंकि अल्काइल हैलाइड्स की फॉर्मेशन हो रही थी। तो अब इससे क्या होता है कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसको हम लुकास रिएजेंट कह सकते हैं। इसको हम लुकास रिएजेंट कहेंगे। ठीक है। तो जैसे ही हम लुकास रिएजेंट को अलाउ करते थे, व्हेन लुकास रिएजेंट रिएक्ट्स विद एन अल्कोहल। हम यहाँ पे जो भी हमारे पास सैंपल होगा अल्कोहल का, तो हमें पता चल जाएगा किस तरीके से कि वो जो अल्कोहल होगी बच्चे, वो क्या करेगी, फॉर्म्स एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो जैसे ही एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होगी, तो एल्काइल हैलाइड बच्चे क्या होते हैं कि वो टर्बिड कर देते हैं। तो ये जो होते हैं, ये एक्वस मीडियम के अंदर टर्बिड होते हैं, मतलब मैलापन होता है इनके अंदर। तो अगर तो हमें मैलापन दिखेगा तो हम कहेंगे कि एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होगी। लेकिन इस टेस्ट के अंदर क्या होता है कि जैसे ही हमारे पास ROH है, तो अगर आप इसको R X के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस के अंदर यहाँ पे जो हमारे पास ये जो कार्बोकेटायन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर ये प्राइमरी होगा तो ये किसी और तरीके से रिएक्शन देगा, ये सेकेंडरी होगा तो किसी और तरीके से। क्योंकि हमने इनकी स्टेबिलिटी के ऊपर बात की थी कि टर्शरी कार्बोकेटायन सबसे जल्दी बनता है और उसका रिएक्शन भी सबसे फास्ट होगा। सेकेंडरी कार्बोकेटायन थोड़ा टाइम लेगा। ठीक है। तो अब हम इसके अंदर क्या कर रहे थे कि जैसे ही हमें अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन हो रही है, तो अब हमें क्या देखने को मिल रहा है, दिस अल्काइल हैलाइड एल्काइल हैलाइड, ठीक है, विल नॉट सॉल्युबलाइज इन वाटर। तो ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होगा बच्चे। और वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी के ऊपर तो हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात करते हैं। ठीक है। सो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, सो क्लाउडीनेस अपीयर। क्लाउडीनेस मतलब बादलों जैसी हमें देखने को मिलेगी, और जिसको हम टर्बिडिटी भी कह देंगे, टर्बिडिटी कह देंगे। ठीक है। और सेकेंडरी लेयर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म हो जाती है बच्चे। ड्रॉपलेट्स, ऑफ ड्रॉपलेट्स लिख देता हूँ, ऑफ ड्रॉपलेट्स
तो यहाँ पे सम टाइम के अंदर क्या ले लेते हैं बच्चे, सम टाइम के अंदर हम कर लेते हैं कि कुछ मिनट्स बाद, मान लो कि 5 मिनट के बाद हमारे पास यहाँ पे टर्बिडिटी अपीयर हो रही है, तो हम उसको क्या कहेंगे, द एल्कोहल, जिससे अल्कोहल से अब एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन हुई है, वो कौन सी अल्कोहल होगी, 2 डिग्री। फिर हम आते हैं तीसरे केस के अंदर कि अगर हमारे पास इफ टर्बिडिटी डू नॉट अपीयर कह सकते हैं, या लिख सकते हैं कि अपीयर्स ओनली आफ्टर, या ओनली अपॉन हीटिंग लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ओनली अपॉन हीटिंग। तो इसको हम क्या कहेंगे, ओनली अपॉन हीटिंग, देन द अल्कोहल विल बी, देन द अल्कोहल विल बी, देन द अल्कोहल विल बी प्राइमरी। तो इसका मतलब हमारे पास अगर देखो, तो टर्शरी के अंदर उसने सबसे पहले रिएक्शन दिया, इमीडिएटली रिएक्शन हो गया, क्विक रिएक्शन हो गया, तो इसके अंदर हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो टर्शरी कार्बोकैटायन था वो सबसे जल्दी बना। तो यहाँ पे सेकेंडरी थोड़ा धीरे बन रहा है। और हमें भी पता है बच्चे, जो स्टेबल कंपाउंड होते हैं, जो स्टेबल इंटरमीडिएट्स होते हैं, वो बहुत ही जल्दी फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो इसका एक ही रिएक्शन हम कवर करके देख लेते हैं। जैसे मान लो कि हम यहाँ पे कोई भी रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं टर्शरी की बात कर लेता हूँ। एक मिनट। बच्चे मेरी आवाज सुन रही है आपको? यस सर। तो इसके अंदर बच्चे हमारे पास क्या होगा कि अगर हम देखो यहाँ पे, हम टर्शरी एल्काइल हलाइड ले रहे हैं, टर्शरी एल्काइल हलाइड ले रहे हैं, तो हमारे सॉरी टर्शरी अल्कोहल ले रहे हैं, तो अगर इसके अंदर हम लुकास रिएजेंट डालेंगे, मतलब कि HCl हो जाएगा कंसंट्रेटेड, और हम इसके साथ ZnCl2 भी डाल रहे हैं जो कि एनहाइड्रस है। तो हमारे पास होगा क्या बच्चे, यहाँ पे फटाफट इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी, जो कि हमारे पास यहाँ पे ये होगा। और हमें पता है कि जो टर्शरी कार्बोकेटायन होता है वो सबसे जल्दी बनता है, तो ये जल्दी से जल्दी बनेगा, और क्लोराइड जो होगा वो जाके इसके साथ जुड़ जाएगा। जैसे ही जुड़ेगा हमारे पास यहाँ पे टर्बिड हो जाएगा सॉल्यूशन। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारा रिएक्शन है वो क्विक हो जाता है, किसके साथ, अगर हमारे पास प्राइमरी सॉरी श्री अल्कोहल हो तो, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास रिएक्शन आता है बच्चे, टेस्ट हम करते हैं। तो ये आप बच्चे इसके अंदर सेकेंडरी को भी मेंशन कर सकते हो, आप इसके अंदर टर्शरी को भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। फिर हमारे पास जो रिएक्शन टेस्ट आता है सेकंड टाइप का, दैट इज विक्टर मेयर टेस्ट, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे। लुकास टेस्ट और विक्टर मेयर टेस्ट जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर हमारे पास पहले इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्टली क्या करते हैं कि हम गिवन एल्कोहल्स को, ठीक है, क्या कर रहे हैं, इज फर्स्ट फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यहाँ पे क्या होगा, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड के अंदर हम इनको कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। बाय बाय ट्रीटिंग, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, मैं यहाँ पे स्टार लगा रहा हूं, किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, ट्रीटिंग इट विद फॉस्फोरस, और यही लेने हैं आपको, फॉस्फोरस एंड आयोडीन, ठीक है। तो यहाँ पे आयोडीन और फॉस्फोरस की प्रेजेंस, मतलब कि फॉस्फोरस की प्रेजेंस के अंदर आप आयोडीन से पहले स्टेप के अंदर ट्रीट करोगे, फिर सेकंड स्टेप के अंदर करोगे, जो आपके पास एल्काइल आयोडाइड बन गया इज नाउ ट्रीटेड विद, ये इसको आप किससे ट्रीट करोगे, ट्रीटेड विद AgNO3, तो सॉरी AgNO2।
तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि सिल्वर नाइट्राइट होगा, सिल्वर नाइट्राइट होगा यहाँ पे, ठीक है। सिल्वर नाइट्राइट के साथ आप ट्रीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चे, जैसे ही आप सिल्वर नाइट्राइट को के साथ ट्रीट करोगे एल्काइल आयोडाइड को, टू गिव क्या मिलेगा आपको, नाइट्रो एल्कीन, एल्केन, ठीक है। आपको नाइट्रो एल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप के अंदर बच्चे, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके बच्चे, फिर हम नाइट्रो एल्केन के साथ नाइट्रो एल्केन जब हमारे पास बन जाएगी बच्चे, फिर हमारे पास नाइट्रो एल्केन जो होगी, एल्केन जो होगी, इज देन ट्रीटेड विद, इज देन ट्रीटेड विद, इसको हम किसके साथ ट्रीट करेंगे, नाइट्रस एसिड के साथ, नाइट्रस एसिड। तो ये नाइट्रस एसिड क्या होगा बच्चे, HNO2। तो HNO2 को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, NaNO2 प्लस यहाँ पे HCl डाल देते हैं। तो इसके अंदर से क्या होता है कि ऑटोमेटिकली यही एसिड की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो अब जो हमारे पास रिजल्ट होगा, सॉल्यूशन जो बनेगा, ठीक है, हमारे पास फोर्थ स्टेप के अंदर रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन जो बन गया, इज फाइनली मेड एल्कलाइन। तो हम इसको क्या करेंगे कि अब इस रिजल्टिंग सॉल्यूशन को हम एल्कलाइन कर देंगे। एल्कलाइन मतलब कि हम बेसिक मीडियम को यूज करेंगे, एल्कलाइन विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, विद विद NaOH, एक्वस NaOH लिख देता हूं यहाँ पे। और आपको अगर कोई और यूज करना है तो आप उसको भी यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं कि हमें NaOH ही यूज करना है। एक्वस NaOH, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि KOH सॉल्यूशन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे आएंगे कि हमें क्या क्या यहाँ पे ऑब्जर्व करना है। इफ ब्लड रेड कलर आ, ब्लड रेड कलर आ गया, ठीक है, कलर अपीयर्स, तो आप क्या कहोगे कि दिस इज प्राइमरी एल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल के साथ लास्ट में जैसे ही आप एल्कलाइन करोगे मीडियम को, तो हमारे पास प्राइमर आ जाएगा। इसको हम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे भी अभी बच्चे। ब्लू कलर आ जाएगा, कलर आ जाएगा, अगर अपीयर हो रहा है तो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमारे पास कलरलेस रहता है, कलरलेस रह रहा है, और यहाँ आप कह दो कि नो रिएक्शन भी लिख सकते हो कि कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे टर्शरी अल्कोहल होगा। तो लास्ट के अंदर जब आपने एल्कलाइन किया था मीडियम को, अगर हमारे पास कोई कलर नहीं आ रहा है, तो अब इसको स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं बच्चे, किस तरीके से आपको इसको मेंशन करना पड़ेगा। आप देखो यहाँ पे, मैंने यहाँ पे पहले केस के अंदर प्राइमरी अल्कोहल ले लिया, दूसरे केस के अंदर सेकेंडरी ले लिया, और तीसरे केस के अंदर टर्शरी ले लिया। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, RCH2OH ले रहा हूँ, ये प्राइमरी अल्कोहल हो गया। दूसरे केस के अंदर मैं R2CH ले रहा हूं। तो अब इस कार्बन के साथ हमारे पास, ये जो कार्बन डार्क कर रहा हूं, इस कार्बन के साथ हमारे पास दो एल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, और इसी के साथ OH जुड़ा हुआ है। अगर आप R3 और कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है और सीधा OH लगा रहे हो, तो ये हमारे पास टर्शरी अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना बच्चे, ये कि इसके साथ कुछ इस तरीके से जुड़े हुए हैं, और इस यहाँ पे आपको ये इस तरीके से टर्शरी देखने को मिलेगा, ठीक है। यस सर। तो सर थोड़ा तो स्क्रॉल डाउन करना प्लीज। बच्चे अभी तो वैसे रिएक्शन हम कवर करेंगे सारे का सारा। और ओके, थैंक यू सर। ओके, तो अब हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो पहले स्टेप के अंदर आपको क्या करना है बच्चे, आपको लेनी थी फास्फोरस एंड I2, ठीक है। यहां भी हम क्या कर रहे हैं बच्चे, यहां भी हम ले रहे हैं फास्फोरस और साथ में ले रहे हैं I2,
और यहाँ भी हम क्या कर रहे थे, फास्फोरस, और साथ में ले रहे हैं I2। तो इसका मतलब हमारा सारा फोकस कहाँ पे होगा, देखना बच्चे, ये जो कार्बन एटम को मैंने डार्क किया हुआ है या दूसरे के अंदर भी डार्क कर रहा हूँ, इसके साथ जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे मैटर कर रहे हैं। ठीक है, वो यहाँ पे मैटर करेंगे कि कितने हाइड्रोजन उसके साथ लगे हुए हैं। ठीक है, पहले स्टेप के अंदर हमारे पास क्या बन रहा था, एल्काइल हैलाइड बन रहा था, RCH2, और यहाँ पे I आ गया। और इसके अंदर भी क्या होगा, R2CH और I आ जाएगा यहाँ पे। और इसके अंदर भी क्या होगा, R3C और I आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला कि तीनों केसेस के अंदर एल्काइल हैलाइड तो फॉर्म हो रहा है। ठीक है, एल हैलाइड तो फॉर्म हो रहा है। और एल्काइल हैलाइड जो होगा वो जल्दी फॉर्म हो जाएगा किसके अंदर, टर्शरी के अंदर। ठीक है, ये बात नहीं है, लेकिन अभी हमें क्या देखना है, अभी हमें देखना है किसका, प्राइमरी और सेकेंडरी। विक्टर में ये टेस्ट क्या कह रहा है। ठीक है, फिर दूसरे स्टेप के अंदर हमने क्या किया था, सिल्वर नाइट्राइट को यूज किया था। सबके अंदर आप सिल्वर नाइट्राइट को यूज करो, AgNO2 यहां भी ले लो, AgNO2 के साथ यहां भी ट्रीट करो। तो अब हमारे पास क्या रिएक्शन के अंदर बन जाएगा, यहाँ पे RCH2, और यहाँ पे आयोडीन को रिप्लेस करके यहाँ पे NO2 लग जाएगा। यहां भी क्या होगा, R2CH, और साथ में क्या होगा, NO2 लग जाएगा। ठीक है, और आगे भी क्या होगा, R3C एंड NO2 लग जाएगा। यहां तक तो हमें सब कुछ सेम देखने को मिल रहा था। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं बच्चे, जैसे ही हम नाइट्रस एसिड डालेंगे, HNO2 डालेंगे, यहां भी हम HNO2 डालेंगे, यहां भी हम HNO2 डालेंगे, तो हमारे पास क्या होगा कि अब तीनों केसेस के अंदर प्रोडक्ट डिफरेंट हो जाएंगे। और मैं फिर कह रहा हूं कि यहाँ पे ये जो कार्बन एटम है, इसके साथ कितने हाइड्रोजन लगे हैं वो मैटर करेंगे। ठीक है, तो अब हमें तीनों के अंदर डिफरेंट कंपाउंड्स मिलेंगे देखने को। ठीक है, जैसे आपने प्राइमरी अल्कोहल वाले केस के अंदर डाला, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे NOH बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे NO2 लगा रहेगा। तो ये जो दो हाइड्रोजन थे ये रिएक्शन कर रहे हैं अब यहाँ पे। ठीक है, और दूसरे केस के अंदर R2 तो ऐसे आ गया, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन था, जहां पे आके नाइट्रोसो कंपाउंड लग गया और NO2 लगा रहा। ठीक है, तीसरे केस के अंदर टर के अंदर कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं था कार्बन के साथ, तो इसलिए यहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा, नो रिएक्शन। तो अब देखो बच्चे, यहां पे हमारे पास क्या बना, यहां पे बन गया नाइट्रोलिक एसिड। इसको हम क्या कह रहे हैं, नाइट्रोलिक एसिड। इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कहते हैं स्यूडो नाइट्रॉल। स्यूडो हम किसको कहते हैं बच्चे, झूठे को, फॉल्स को हम स्यूडो कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसने स्यूडो नाइट्रॉल बनाया, यहाँ पे नाइट्रोलिक एसिड, तो यहाँ पे तो कुछ बना ही नहीं। ठीक है, तो अगर अगर हमारे पास यहाँ पे आप लिख सकते हो, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन विद द कार्बन एटम अटैच्ड टू NO2। ठीक है, तो यहाँ पे एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन देखने को मिली, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास नो रिएक्शन देखने को मिला। तो अब बच्चे, जैसे ही आप तीनों को, जो सॉल्यूशंस प्रिपेयर हुए हैं, उनको आप एल्कलाइन कर दोगे, जैसे ही हम इनको एल्कलाइन करेंगे, या एल्कलाइन मीडियम के अंदर, या एल्कलाइन मीडियम कर देंगे, इसका भी एल्कलाइन मीडियम कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक कर दिया, तो इसका भी हम वही करेंगे, एल्कलाइन मीडियम। लेकिन इसने तो रिएक्शन ही नहीं दिया बच्चे, तो ये क्या होगा, ये तो सीधा सीधा ही कलरलेस आ जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, ये तो पता चल गया कि इसने रिएक्शन ही नहीं दिया। तो जो हमारे पास प्राइमरी था वो किस कलर का आ रहा था, ये एल्कलाइन मीडियम होते ही ब्लड रेड, ब्लड रेड कलर की आपको अपीयरेंस देगा, तो ब्लड रेड हो जाएगा। तो इससे हमारा कंफर्म हो जाएगा कि ये हमारे पास जो था अल्कोहल का सैंपल था वो प्राइमरी था। और अगर यहाँ पे ब्लू कलर आ जाता है, यहाँ पे हमारे पास ब्लू कलर आ जाता है, तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या था, ये था सेकेंडरी। और अगर वो कलरलेस रहता है, तो ये था हमारे पास
टर्शरी। तो हमने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप क्या किया बच्चे, सबसे पहले हमने फास्फोरस की प्रेजेंस के अंदर आयोडीन से उसको क्या किया, एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन की। फिर हमने वहां पे नाइट्राइट ग्रुप को, सिल्वर नाइट्राइट को यूज किया, तो उसके साथ नाइट्रो ग्रुप हमारे पास अटैच हो गया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने HNO2 को यूज किया। तो जैसे HNO2 के यूज करने से पहले हमें सेम टाइप के कंपाउंड्स मिल रहे हैं, मतलब कि कार्बन एटम्स के अंदर फर्क होगा, क्योंकि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेम टाइप के रिएक्शंस दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपने HNO2 को यूज किया, तो हमारे पास क्या होगा कि प्राइमरी के केस के अंदर नाइट्रोलिक एसिड बन जाएगा, सेकेंडरी के अंदर स्यूडोनाइट्रॉल बन जाएगा, और हमारा टर्शरी केस के अंदर कोई भी रिएक्शन नहीं आएगा। तो उसके बाद आप एल्कलाइन मीडियम करोगे, तो एल्कलाइन मीडियम के अंदर अगर ब्लड रेड कलर आ जाता है, तो हमें देखने को मिलता है कि वो कौन सा होता है, प्राइमरी होता है। और अगर हमारे पास ब्लू कलर आ जाता है, तो वो सेकेंडरी, और टर्शरी तो यहाँ पे रिएक्शन ही नहीं दे रहा। ठीक है बच्चे, यहाँ तक समझ आ रहा है? यस सर। ओके, थोड़ा डिफिकल्ट है बच्चे, लेकिन आपको इसको स्टेप बाय स्टेप लिख लेना। फिर हमारे पास तीसरा टाइप के रिएक्शंस आ जाते हैं, ये हमने पहले किए हुए हैं बच्चे, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो इनका क्या होता है बच्चे, ये हमने पहले भी कवर किए हुए हैं, इसलिए मैं इनको सिर्फ और सिर्फ मेंशन करूंगा, ठीक है। तो विद ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल हमें क्या मिलता था, एल्डिहाइड। ये आप देखना, एल्डिहाइड मिलता है इसके अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर आपके पास CH3 में यहाँ पे CH2 और CH3OH है, ठीक है, OH है। तो अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन कर रहे हो बच्चे, तो ऑक्सीडेशन के बाद क्या कर रहे थे हम, यहाँ पे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हैं, ठीक है। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें एल्डिहाइड पे रोकेगा, ठीक है। तो होगा क्या बच्चे, यहाँ पे हमारे पास CH3, C डबल बॉन्ड O और H बन जाएगा, यहाँ पे एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। ये हमने पहले रिएक्शंस किए हुए हैं, इसलिए मैं इनके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं कर रहा, ये रिएक्शंस ही हैं, ऑक्सीडेशन वाले रिएक्शंस आप देख लेना, ठीक है। विद ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी, अगर प्राइमरी अल्कोहल्स जो थे एल्डिहाइड दे रहे थे, तो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल्स जो होते हैं वो कीटोन्स देते हैं, ठीक है, कीटोन्स देते हैं। फिर हमारे पास क्या आता है, टर्शरी। तो टर्शरी यहाँ पे क्या करते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ, पहला हमने क्या किया था, विद ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, दूसरा हमने किया ये, तीसरा टर्शरी अल्कोहल्स ऑन ऑक्सीडेशन, हम लिख देते हैं यहाँ पे, ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स नॉट एल्डिहाइड नॉट कीटोन, गिव्स एलिमिनेशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अब ना तो एल्डिहाइड देखने को मिल रहा है ना कीटोन, तो इसलिए हम इससे भी डिस्टिंक्शन कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन करो आप, प्राइमरी अल्कोहल है तो एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, सेकेंडरी अल्कोहल है तो ऑक्सीडेशन करो उसकी कीटोन मिल जाएगा। अगर आपके पास टर्शरी अल्कोहल है, तो आपको एलिमिनेशन रिएक्शन दे के वो किसकी फॉर्मेशन करेंगे, अब एल्कीन की, अनसैचुरेटेड हो जाएंगे, एल्कीन्स की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। ये आप एक बार देख लेना बच्चे टेस्ट को, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चे डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शंस। तो यही है कुछ डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शंस भी, फोर्थ टाइप के जो रिएक्शंस हैं, इनको आप डिहाइड्रोजिनेशन। तो डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शंस कहाँ थे बच्चे, जैसे ही आप किसी कैटलिस्ट को यूज कर रहे हो, कैटलिस्ट की प्रेजेंस के अंदर क्या हो रहा था कि अगर हमारे पास प्राइमरी है, ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे तो OH है, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, सिलेक्ट हो ही गया, नहीं हुआ। तो हमारे पास ये जो थे, ये आपस में क्या कर रहे थे कि यहाँ से H2 गैस को रिलीज कर रहे थे, और यू आर गेटिंग अगेन क्या कर रहे थे, आपको मिल क्या रहा था, एल्डिहाइड और H2 गैस मिल रही थी। सेकेंडरी के केस के अंदर क्या हो रहा है बच्चे, यहाँ देखो, CH3 है, और ये और OH है, और यहाँ पे H है, तो यहाँ से एक H और यहाँ से एक H निकल जाएगा, और हमारे पास क्या बनेगा, CH3 आ जाएगा।
कार्बोनिल कंपाउंड के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप आ जाएगा और H2 गैस रिलीज होगी। तो अगर तो हमें यहाँ पे एल्डिहाइड देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो प्राइमरी अल्कोहल है। अगर हमें कीटोन देखने को मिल रहा है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें क्या में देख किससे हो रहा है, ये सेकेंडरी से। तो अगर हमारे पास टर्शरी होगा तो हमारे पास रिएक्शन कुछ चेंज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ना इस एल्काइल ग्रुप को थोड़ा ऐसे लिख रहा हूं। अब हमारे पास क्या होगा कि यहां से OH नहीं जाएगा, सॉरी, हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज होती, ये डीहाइड्रोजिनेशन नहीं देते। ये क्या करते हैं कि इसी को यहां से निकाल देते हैं। तो यहाँ पे माइनस वाटर हो जाता है। तो टर्शरी जो होते हैं ये डीहाइड्रोजिनेशन नहीं करते, ये डीहाइड्रेशन कर देते हैं। बच्चे मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ओके। पता नहीं आज इसको क्या हो रहा है। ओ, चल पड़ा। डिहाइड्रेशन, तो ये डिहाइड्रेशन के रिएक्शंस देते हैं। बच्चे मैं इसको फिक्स कर लूंगा, ये पता नहीं कोई अपडेट वगैरह होगा तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, अब यहाँ पे होगा CH3, CH3, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और CH2 प्लस यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है। तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं किसके अंदर, प्राइमरी के अंदर, सेकेंडरी के अंदर और टर्शरी के अंदर। ये रिएक्शंस हमने पहले भी कवर किए हुए हैं। ठीक है बच्चे? Okay, sir. ओके, ये रिएक्शंस आप देख लेना, डिहाइड्रेशन और डिहाइड्रोजनेशन जो रिएक्शंस हैं उनके अंदर ऑक्सीडेशन वाले रिएक्शंस देख लेना। फिर हमारे पास फिफ्थ टाइप का रिएक्शन आता है जो आता है आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट के अंदर बच्चे क्या होता है, जो भी, ये यहाँ पे याद रखना कि जो भी एल्कोहल्स, ठीक है, अपने अंदर ये ग्रुप रख रही हैं CHOH, और यहां से इस ग्रुप को जो भी अल्कोहल अपने साथ, और यहाँ पे कोई भी चीज अटैच हो सकती है, ठीक है, जो भी अल्कोहल्स अपने साथ ये ग्रुप को रखती हैं वो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट को पॉजिटिव शो करेंगे। ठीक है, तो दिस ग्रुप इज इंपॉर्टेंट, दिस ग्रुप इज इंपॉर्टेंट। तो आप इसको क्या कह रहे हो बच्चे, मिथाइल कार्बिनोल। ठीक है, इसको आप क्या कह रहे हो, मिथाइल, मिथाइल कार्बिनॉल्स, मिथाइल कार्बिनॉल्स है ये, METHYLCARBINOLS। तो मिथाइल कार्बिनॉल्स। तो जो भी ये प्रेजेंट होंगे, जिसके अंदर भी ये ग्रुप प्रेजेंट होगा बच्चे, वही आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो ये आप देखो, अगर आप यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो कि मैं अभी दूसरा पेन नहीं सिलेक्ट करना चाहता, नहीं तो मेरी एक्सेस खत्म हो जाएगी बच्चे फिर से। तो आप देखो इस ग्रुप के साथ जहां पे फ्री वैलेंसी है, अगर वहां पे मैं हाइड्रोजन लगा देता हूं तो ये इथेनॉल बन गई। तो इथेनॉल ये टेस्ट देगी। ठीक है, तो प्रोपेनॉल हो गई, प्रोपेनॉल ये टेस्ट दे देगी सेकेंडरी जो होगी। तो इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से होगा। तो यहाँ पे होता क्या है बच्चे, एल्कोहल्स, अगर एल्कोहल्स व्हेन ट्रीटेड विद, यहाँ पे हम क्या लेंगे, एक्वस NaOH और Na2CO3। तो अगर हम इसको बेस के साथ यूज कर रहे हैं एंड आयोडीन सॉल्यूशन ऑन वार्मिंग, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, या तो हम एक्वस NaOH Na2CO3, ठीक है, और आयोडीन सॉल्यूशन के हमारे पास अगर यहाँ पे आयोडीन, आयोडीन सॉल्यूशन भी ले लेते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन लिख देता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, एंड इसको वार्म करने पर, ऑन वार्मिंग, ठीक है, द रिएक्शन मिक्सचर, जो यहाँ पे हमारे पास मिक्सचर होगा,
ठीक है, येलो पीपीटी दे देगा। तो यहाँ पे येलो पीपीटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमें येलो पीपीटी मिल जाती है तो हमारे पास क्या होगा कि रिएक्शन पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमें करना क्या है बच्चे, हमें करना यही है कि एक्वस NaOH या Na2C दोनों ही बेस की तरह काम करेंगे, उनको आयोडीन सॉल्यूशन के साथ यूज कर लेना है। ठीक है, आयोडीन सॉल्यूशन के साथ यूज कर लेना है। तो यहाँ पे मैं एंड लिख देता हूँ। ठीक है, एंड ये तो और है, इन दोनों में से एक और आयोडीन सॉल्यूशन तो यहाँ पे होना चाहिए। तो अगर हम उसको ऐसे मिक्सचर को हम हीट कर रहे हैं, थोड़ा सा वार्म कर रहे हैं, तो ये मिक्सचर हमें क्या देगा बच्चे, ये मिक्सचर हमें येलो पीपीटी दे देगा। तो अगर येलो पीपीटी आ जाएगी तो ये जो हमारे पास ग्रुप जिसकी हम बात करें इसकी कंफर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, हम एक रिएक्शन देखते हैं बच्चे, रिएक्शन देखते हैं। तो रिएक्शन के अंदर हो क्या रहा है बच्चे, रिएक्शन के अंदर हमारे पास मान लो CH3 CH2 और यहाँ पे OH है। तो अब बच्चे हमें वही ग्रुप मिल रहा है। देखो हम हमारे पास ग्रुप क्या था, CH3 CHOH और यहाँ पे ये फ्री है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन ही तो ऐड किया है, तो ये दोनों सेम ही तो हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि 4 आयोडीन के मोल्स डाल रहे हैं और साथ में Na2CO3 ले रहे हैं। इसको जैसे ही आप हीट करोगे या वार्म करोगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, आइडोफॉर्म टेस्ट इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आइडोफॉर्म की फॉर्मेशन होगी। एक मिनट, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, आइडोफॉर्म की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो आइडोफॉर्म कहाँ पे आ जाएगा बच्चे, CH, यहाँ पे हम क्या कहेंगे CHI3। ठीक है, CHI3 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे येलो पीपीटी देगा। तो यहाँ पे इसकी येलो पीपीटी होगी। ठीक है, और साथ में क्या बनेगा बच्चे, बाई प्रोडक्ट्स को भी आप अगर देख लो तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो सोडियम, यहाँ पे बनेगा सोडियम का सॉल्ट बनेगा जिसको आप HCOONA लिख सकते हो। साथ में हमारे पास NaI बनेगा, साथ में हमारे पास 2 मोल्स वाटर के बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे समझ लग रहा है बच्चे। Yes, sir. ओके, तो हमारा फोकस कहाँ पे होना चाहिए, इस चीज के ऊपर होना चाहिए कि हमें आइडोफॉर्म मिल रही है, और इसको आप बच्चे एल्काइल हैलाइड की प्रेपरेशन के भी यूज कर सकते हो। ठीक है, आपने यहाँ पे आइडोफॉर्म टेस्ट किया है, तो आइडोफॉर्म ही तो हमने बनाई है। तो अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमने क्या किया और OH को रिप्लेस करके हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, आइडोफॉर्म की फॉर्मेशन की है। तो आइडोफॉर्म क्या होता है कि कोई भी अगर क्लोरोफॉर्म होगी तो वो क्या होती है, CHCl3। ठीक है, तो ये क्लोरो की फॉर्म होती है, ये आइडो की फॉर्म है, इसीलिए इसको आइडोफॉर्म टेस्ट करें। दूसरी तरफ हम क्या करेंगे बच्चे, मान लो कि इस टेस्ट के अंदर मैंने CH3OH लिया, मिथेनॉल, मिथेनॉल के अंदर भी मैंने I2 डाला और साथ में NaOH, या मैं यहाँ पे Na2CO3 ले रहा हूं। तो यहाँ पे अगर मैं इनको हीट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, अब यहाँ पे देखो वो ग्रुप है प्रेजेंट के नहीं है, आप देखो यहाँ पे तो वो ग्रुप प्रेजेंट ही नहीं है, यहाँ पे वो ग्रुप देखने को ही नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब यहाँ पे आइडोफॉर्म की प्रेपरेशन नहीं होगी और यहाँ नो रिएक्शन आ जाएगा। मतलब नो रिएक्शन का मतलब नो येलो पीपीटी। तो हमें प्रेसिपिटेट यहाँ पे येलो कलर का नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चे यहाँ तक। Yes, sir. बच्चे ये थे हमारे टेस्ट। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी के बीच में। तो अब नेक्स्ट क्लास के अंदर अभी मैं रिकॉर्डिंग करूँ।